नीचे प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 7 नवसृजन की ओर कहानी का अगला अध्याय, जहां साम्राज्य ने प्रौद्योगिकी, सामाजिक सुधार और पर्यावरणीय जागरण के संगम से अपने भविष्य का नया स्वरूप अपनाया है। भाग 7 नवसृजन की ओर। प्रस्तावना। सालों की संघर्षपूर्ण यात्रा, वैश्विक सहयोग और आंतरिक सुधारों के बाद साम्राज्य अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां नई तकनीकी क्रांति, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय जागरूकता ने एक साथ मिलकर नवसृजन की राह प्रशस्त की। अकबर और बीरबल के मार्गदर्शन में दरबार ने अब न केवल बाहरी सहयोग को और मजबूत किया, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानते हुए नवाचार एवं आत्मसुधार के नए आयाम भी अपनाए। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे साम्राज्य ने प्रौद्योगिकी के उदय, सामाजिक पुनरुत्थान और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हुए एक नवीन युग की ओर कदम बढ़ाया। पहला अध्याय, प्रौद्योगिकी का उदय और नवाचार की किरण। डिजिटल क्रांति का आगमन। दरबार में ज्ञानदीप के सफल अभियानों के पश्चात अकबर ने महसूस किया कि आने वाले समय में तकनीकी नवाचार का महत्व अत्यंत बढ़ जाएगा। उन्होंने दरबार में एक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया, जहां विद्वान, इंजीनियर और नवाचार के प्रेमी मिलकर देश के लिए नई तकनीक और डिजिटलीकरण के रास्ते तलाशने लगे। जब हम अपने साम्राज्य को डिजिटल युग में प्रवेश कराएंगे, तब न केवल शिक्षा और विज्ञान में बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता और दक्षता आएगी, अकबर ने उत्साह से घोषणा की। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, नवाचार का प्रत्येक बीज यदि सही दिशा और सटीक मार्गदर्शन पाए तो यह साम्राज्य के विकास का आधार बन सकता है। हमें अपने युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पूर्ण समर्थन देना चाहिए। इस प्रयास से दरबार में नई अकादमियां, अनुसंधान संस्थान और तकनीकी प्रयोगशालाओं का सृजन हुआ, जिससे साम्राज्य के युवाओं में नवप्रवर्तन की नई ऊर्जा का संचार हुआ। आधुनिक शिक्षा और डिजिटल ज्ञान। नई तकनीकी क्रांति के साथ ज्ञानदीप अभियान को और विस्तारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगरों तक डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया गया। एक शिक्षक ने गर्व से कहा, अब हम दूरदराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से अपने छात्रों को नवीनतम ज्ञान से परिचित करा रहे हैं। इस पहल ने समाज के हर वर्ग में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया और युवा पीढ़ी में आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मकता की नई लहर दौड़ पड़ी। दूसरा अध्याय, पर्यावरणीय जागरूकता और स्थिरता के प्रयास। पर्यावरण और विकास का संगम। साम्राज्य की तेज प्रगति के साथ साथ पर्यावरणीय चुनौतियां भी सामने आईं। अकबर ने यह महसूस किया कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने दरबार में एक हरित समृद्धि समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था विकास के नए मॉडल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना। हमारा विकास तभी स्थायी होगा जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। हमें ऐसे नीतिगत मॉडल अपनाने होंगे जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों को संतुलित करें, अकबर ने कहा। बीरबल ने सुझाव दिया, जब हम हरित तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएंगे तो हमारे साम्राज्य को भविष्य में न केवल आर्थिक बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी बल मिलेगा। हरित प्रौद्योगिकी का प्रसार। दरबार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके न केवल बिजली की कमी को दूर किया गया, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। इस पहल से समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण की भावना को बल मिला। तीसरा अध्याय, सामाजिक पुनरुत्थान और न्याय की नई परिभाषा। समाज में समानता और न्याय। तकनीकी और पर्यावरणीय प्रगति के साथ ही दरबार ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया।
अकबर ने समाज के उन वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए नई नीतियां लागू कीं, जिनकी अब तक अनदेखी होती रही थी। सत्य और न्याय का वास्तविक मर्म यह है कि हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अकबर ने जनता से कहा। बीरबल ने इस विषय पर जोर देते हुए कहा, सामाजिक पुनरुत्थान का मार्ग वही है जहां हम अपने मतभेदों को दूर कर एक समावेशी समाज की स्थापना करें। सामाजिक नीतियों में नवाचार। दरबार में समानता और समृद्धि मंच की स्थापना की गई, जहां समाज के हाशिए पर बैठे वर्गों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए विशेषज्ञों ने मिलकर नीतियां तैयार कीं। इन पहलों से समाज में एक नया उत्साह और विश्वास का संचार हुआ, जिससे सामाजिक एकता और न्याय की भावना प्रबल हुई। चौथा अध्याय, आंतरिक सुधार और आध्यात्मिक जागरण। स्वयं में सुधार की दिशा। सफल बाहरी नीतियों और सामाजिक सुधारों के बावजूद अकबर और बीरबल ने यह महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व तभी संभव है जब शासक स्वयं में सुधार करते रहें। अकबर ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा, जब हमने अतीत की चुनौतियों का सामना किया तो हमें अपने भीतर झांकने का भी अवसर मिला। आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागरण ने मुझे एक बेहतर शासक बनाने में सहायता की। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सफलता हो या विफलता, हमें सीख प्रदान करता है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं, तभी हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आध्यात्मिकता और सामंजस्य। दरबार में अब आध्यात्मिक चर्चाओं और ध्यान सत्रों का आयोजन भी नियमित रूप से होने लगा। इन आयोजनों में जीवन के गूढ़ रहस्यों, मानवीय संवेदनाओं और आत्मिक उन्नति पर विचार विमर्श किया गया। इससे न केवल शासकों में बल्कि जनता में भी आंतरिक शांति और संतुलन का संदेश फैलने लगा। पांचवा अध्याय, एकता, सहयोग और आने वाली पीढ़ी का संकल्प। युवा नेतृत्व की जागृति। समाज के सभी सुधारों और नवाचारों के बीच युवा पीढ़ी ने भी अपनी भूमिका को समझा और अपनी आवाज को ऊंचा उठाया। दरबार में आयोजित युवा संवाद मंच में युवा नेता अपने विचार, नवाचार और सामाजिक सुधार के आइडियाज प्रस्तुत करने लगे। एक युवा नेता ने उत्साहपूर्वक कहा, हम अपनी नई सोच, ऊर्जा और रचनात्मकता के साथ साम्राज्य को एक नए युग में प्रवेश कराएंगे। हमारा संकल्प है कि हम ज्ञान, संस्कृति, तकनीकी और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे। एकता का संदेश। अकबर ने युवा नेताओं के उत्साह को देखकर कहा, यह नवसृजन केवल हमारी नीति का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी एकता, सहयोग और आपसी समझ का प्रतीक है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब एक सशक्त युवा पीढ़ी अपने आदर्शों के साथ आगे बढ़ती है तो इतिहास भी उनकी गाथा गाने लगता है। हमारी इस यात्रा का हर कदम भविष्य के लिए एक प्रेरणा बनेगा। उपसंहार, नवसृजन का संदेश। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 7 नवसृजन की ओर हमें यह संदेश देती है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार यदि सही दिशा में प्रयोग किए जाएं, तो ये हमारे साम्राज्य की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। पर्यावरणीय संतुलन, विकास के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी अनिवार्य है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित हो सके। सामाजिक न्याय और समानता। हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान देने से समाज में एकता और समावेशिता का निर्माण होता है। आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागरण। सच्चा नेतृत्व अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर आत्मसुधार के मार्ग पर अग्रसर होता है। युवा जागरण और एकता। अगली पीढ़ी की ऊर्जा और नवाचार से हम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और साम्राज्य को एक उज्ज्वल दिशा में ले जा सकते हैं।
अकबर और बीरबल के इस भाग में दिखाया गया नवसृजन न केवल साम्राज्य के भीतर परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जब तक हम एकता, सहयोग और ज्ञान के दीप जलाए रखते हैं, तब तक प्रत्येक चुनौती हमें और भी मजबूत और समर्थ बनाती जाएगी। अंतिम संदेश। सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हुए बाहरी नवाचार, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन के साथ सामंजस्य स्थापित करें। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 7 नवसृजन की ओर का यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि परिवर्तन की राह में ज्ञान, एकता और आत्मसुधार ही हमारी असली ताकत हैं। युवा ऊर्जा और नवाचार से भरपूर यह नवसृजन हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसरित करता है, जहां प्रत्येक नागरिक को विकास, न्याय और समृद्धि का अधिकार प्राप्त हो। यह कथा आगे भी जारी रहेगी। प्रत्येक नया अध्याय हमें याद दिलाता रहेगा कि जब तक हम आपसी संवाद, सहयोग और समझदारी के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर हैं, तब तक कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यह भाग इससे भी आगे की कहानी के रूप में प्रस्तुत है, जो अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई के नए अध्याय नवसृजन की ओर का चित्रण करता है। नीचे प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 5 नई दिशाएं कहानी का अगला अध्याय, जिसमें साम्राज्य के बदलते स्वरूप, नई चुनौतियां, व्यक्तिगत संघर्ष और अगली पीढ़ी के उदय की गाथा का वर्णन किया गया है। भाग 5 नई दिशाएं। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल ने साम्राज्य में कई सुधारों और परिवर्तन की राह प्रशस्त की थी। भाग 4 में साजिशों के पर्दाफाश, संवाद की महत्ता और पुरानी परंपरा व नवीन विचारों के संतुलन का संकल्प लिया गया था। अब भाग 5 में हम देखते हैं कि कैसे समय के साथ समाज और दरबार के सदस्य नई चुनौतियों का सामना करते हैं, व्यक्तिगत विकास की नई राह चुनते हैं और अगली पीढ़ी में उम्मीद की किरण जगाते हैं। प्रथम अध्याय नई चुनौतियां और उभरते संदेह। बदलते परिदृश्य का सामना। दरबार में सुधार की लहर के बाद साम्राज्य के हर वर्ग में उथल-पुथल देखने को मिली। नई नीतियों, सांस्कृतिक मेलों और शैक्षिक पहलों के साथ समाज में विकास की आशा थी, परंतु कहीं न कहीं पुराने विचारों और असमंजस की भी बूंदें मौजूद थीं। एक दिन दरबार में एक युवा मंत्री ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हमारी नई नीतियां और शैक्षिक पहल निश्चित ही हमें आगे ले जाएंगी, पर क्या हमें उस परिवर्तन के साथ साथ समाज के उन पुराने मूल्य भी बचाने चाहिए जिन्हें पीढ़ियों से पोषित किया गया है? इस सवाल ने अकबर के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी। उन्होंने गंभीरता से विचार करते हुए कहा, हमारे लिए आवश्यक है कि हम परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हों, परंतु अपनी जड़ों का भी सम्मान करें। यदि हम पुरानी परंपराओं को भूल जाएंगे तो हमारा सांस्कृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। युवा और वरिष्ठ के विचारों का संगम। दरबार में अब युवा और वरिष्ठ दोनों ही वर्ग अपने अपने अनुभव और विचार लेकर संवाद में भाग लेने लगे। बीरबल ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हर पीढ़ी के अपने अनुभव होते हैं। यदि हम अपने मतभेदों को समझदारी से सुनें, तो हमें एक ऐसा समाधान मिल सकता है जो पुराने मूल्य और नई सोच के बीच संतुलन बनाए। इस चर्चा ने दरबार में विचारों के आदान प्रदान को नई दिशा दी, जिससे आने वाले संकटों से निपटने का मार्ग प्रशस्त होने लगा। द्वितीय अध्याय नेतृत्व में नवाचार और अगली पीढ़ी का उदय। नई तकनीकी और वैज्ञानिक सोच। समाज में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ अकबर ने वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों को भी प्रोत्साहित करना शुरू किया। उन्होंने दरबार में एक ज्ञान प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की, जहां विद्वानों और वैज्ञानिकों को नए प्रयोगों और अनुसंधान के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला। एक युवा शोधकर्ता ने उत्साहित होकर कहा,
महाराज, यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में भी नए प्रयोग करें तो हमारे साम्राज्य की प्रगति का दायरा और भी विस्तृत हो जाएगा। अकबर ने गर्व से उत्तर दिया, हमारा साम्राज्य केवल कला, साहित्य या संस्कृति में ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त करेगा। अगली पीढ़ी की आवाज। दरबार में युवा नेताओं और विद्वानों ने अपनी रचनात्मकता का भरपूर प्रदर्शन किया। नई पुस्तकों, शोध पत्रों और नवाचारों से भरी चर्चा ने यह प्रमाणित कर दिया कि अगली पीढ़ी तैयार है। बीरबल ने कहा, जब युवा अपने अनुभव और ज्ञान का संगम करते हैं तो नई दिशाओं के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। इस पहल से युवाओं में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ, जिससे उनके मन में बदलाव की नई आशा जगने लगी। युवा नेताओं ने न केवल अपने विचारों को दरबार तक पहुंचाया, बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय योगदान दिया। तृतीय अध्याय, व्यक्तिगत संघर्ष, आत्मनिरीक्षण और विकास। स्वयं के साथ संवाद। बदलते समय और नए प्रयोगों के बीच अकबर और बीरबल ने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में गहरे आत्मनिरीक्षण का दौर देखा। अकबर ने कई बार बीरबल से कहा, मेरे प्रिय मित्र, आज मुझे महसूस होता है कि केवल बाहरी सुधार से ही शासन की प्रगति संभव नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और संदेहों का सामना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, जब हम स्वयं से संवाद करते हैं तभी हम अपनी कमियों को दूर कर एक सुदृढ़ नेतृत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नए अनुभव और सीख। दरबार के अन्य वरिष्ठ मंत्री भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सबक लेते दिखे। एक वृद्ध मंत्री ने कहा, समय के साथ अनुभव भी बढ़ता है। हमें अपने अतीत की गलतियों से सीखकर वर्तमान में सुधार और भविष्य के लिए नए रास्ते चुनने होंगे। इस तरह दरबार में व्यक्तिगत विकास और आत्मसुधार का संदेश फैलने लगा, जिसने सभी को एक नई ऊर्जा प्रदान की। चौथा अध्याय, सामंजस्य और कूटनीति की नई दिशा। आंतरिक एकता और बाहरी कूटनीति। अकबर ने पुनः दरबार में एक विशेष बैठक बुलाई, जहां आंतरिक मतभेदों को समाप्त कर बाहरी दबावों का सामना करने की रणनीति पर विचार किया गया। यदि हम अपने दरबार में एकता और सामंजस्य कायम रखें तो बाहरी दबाव और चुनौतियां अपने आप हल हो जाएंगी, उन्होंने घोषणा की। दरबार के वरिष्ठ कूटनीतिक सलाहकारों ने सुझाव दिया कि पड़ोसी राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाए। बीरबल ने कहा, जब हम शांति और सहयोग के संदेश को प्रसारित करेंगे तो बाहरी आक्रमण के अवसर कम हो जाएंगे और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। कूटनीतिक संबंधों का पुनर्निर्माण। अकबर ने पड़ोसी देशों के शासकों को फिर से आमंत्रित किया और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी चर्चाओं के माध्यम से आपसी विश्वास बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। एक पड़ोसी शासक ने कहा, आपके द्वारा अपनाई गई नीतियां और नई सोच से हम भी प्रेरणा लेते हैं। शांति और सहयोग की राह पर चलकर हम सब एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस कूटनीतिक पहल ने क्षेत्रीय स्तर पर स्थिरता का संदेश फैलाया और साम्राज्य के बाहरी सुरक्षा में भी सुधार हुआ। पंचम अध्याय, भविष्य की ओर अग्रसर। परिवर्तन का अंतिम संदेश। दरबार में हो रहे सुधार, युवा जागरण और कूटनीतिक सफलताओं ने साम्राज्य में एक नई उम्मीद जगाई। अकबर ने दरबार में एक अंतिम संबोधन करते हुए कहा, सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम एकता, ज्ञान और समझदारी से एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलें। हमारी पुरानी परंपरा और नई सोच का संगम ही हमें भविष्य की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दो महान आत्माएं अनुभव और नवाचार के संगम से आगे बढ़ती हैं तो इतिहास भी उनके गान गाने लगता है। अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा।
इस नई दिशा ने साम्राज्य के हर वर्ग को यह संदेश दिया कि विकास और परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए संवाद, सहयोग और आत्मसुधार अपरिहार्य हैं। युवा, वरिष्ठ और कूटनीतिक नेता सभी ने मिलकर एक ऐसा समाज तैयार किया जहां ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और परंपरा का अद्भुत संगम हो। आज साम्राज्य उन नीतियों और पहलों के बल पर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है जहां हर नागरिक को समान अवसर, न्याय और विकास का अधिकार प्राप्त है। उपसंहार, एकता की अटूट डोर। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई, भाग 5, नई दिशाएं का यह भाग यह दर्शाता है कि समय के साथ बदलते परिदृश्य में भी यदि संवाद, समझदारी और आत्मसुधार के मार्ग अपनाए जाएं, तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल के नेतृत्व में दरबार में स्थापित यह नई दिशा न केवल साम्राज्य की आंतरिक शक्ति को मजबूत करती है, बल्कि बाहरी कूटनीति और सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता का संदेश भी देती है। जब तक समाज में एकता और सहकारिता बनी रहेगी, तब तक हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है। यह भाग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा, एक ऐसा आदर्श जहां पुरानी परंपरा और नवाचार का संतुलन संवाद और विश्वास के साथ मिलकर एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगा। अंतिम संदेश। संवाद और समझदारी मतभेदों के बावजूद खुलकर विचारों का आदान प्रदान हमें नई दिशाएं दिखाता है। नवाचार और परंपरा का संतुलन पुरानी जड़ों का सम्मान करते हुए नई सोच और तकनीकी नवाचार से भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। व्यक्तिगत विकास और आत्मनिरीक्षण सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने आप में सुधार करके समाज को आगे बढ़ाता है। कूटनीति और सहयोग बाहरी दबावों के बीच भी शांति और सहयोग के मार्ग अपनाकर क्षेत्रीय स्थिरता का निर्माण संभव है। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम एकता, संवाद और सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर चुनौती हमें एक बेहतर, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाती है। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई, भाग 5, नई दिशाएं का यह अध्याय आगे की कहानी का वह मोड़ है जहां पुरानी और नई सोच के संगम से एक सशक्त, जागरूक और समर्पित साम्राज्य का निर्माण होता है। यह कथा आने वाले समय में भी प्रेरणा देती रहेगी और अगली पीढ़ी को एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का मार्ग दिखाती रहेगी। नीचे प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई, भाग 6, आशा के दीप कहानी का अगला अध्याय, जहां दरबार में नई ऊर्जा, वैश्विक दृष्टिकोण और आने वाली पीढ़ी के संकल्प के साथ साम्राज्य एक नए मोड़ पर पहुंचता है। भाग 6, आशा के दीप। प्रस्तावना। सालों की कठिनाइयों, संघर्षों, सुधारों और नए नए प्रयोगों के बाद साम्राज्य अब एक ऐसी दहलीज पर खड़ा था जहां अतीत की गूंज और भविष्य की आशा एक साथ सुनाई देती थी। अकबर और बीरबल के मार्गदर्शन में दरबार ने न केवल आंतरिक सुधार किए, बल्कि अपने सांस्कृतिक, शैक्षिक और कूटनीतिक प्रयासों के बल पर साम्राज्य को विश्व पटल पर भी एक नई पहचान दी। अब भाग 6 में हम देखेंगे कि कैसे वैश्विक परिवेश, युवा जागरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध साम्राज्य के भविष्य को और उज्ज्वल बनाने की दिशा में काम करते हैं। पहला अध्याय, वैश्विक दायरे में कदम। विदेशों में साम्राज्य की छाप। अकबर ने महसूस किया कि केवल आंतरिक सुधार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि साम्राज्य को वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़नी होगी। दरबार में अनेक विद्वान और कूटनीतिक सलाहकार जुट गए ताकि पड़ोसी राज्यों के साथ साथ दूरदराज के राष्ट्रों के साथ भी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग के पुल स्थापित किए जा सकें। जब हम अपने ज्ञान, संस्कृति और नवाचार को विश्व के साथ बांटेंगे, तभी हमारा साम्राज्य समृद्धि के नए आयाम छू पाएगा, अकबर ने दृढ़ता से कहा। अंतर्राष्ट्रीय संगम। बीरबल ने एक विशेष विश्व संगम परिषद का प्रस्ताव रखा, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाने लगे। इस परिषद में साहित्य, कला,
विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान हुआ। एक विदेशी वैज्ञानिक ने कहा, आपके साम्राज्य की प्रगतिशील नीतियां और सांस्कृतिक धरोहर विश्व में अद्वितीय हैं। हम आपके साथ सहयोग करके नई खोजों और नवाचारों को जन्म देना चाहते हैं। इस तरह की बातचीत से न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि विश्व भर में शांति, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरा अध्याय, युवा जागरण की नई सुबह। नवयुवाओं में जोश की लहर। दरबार में नई नीतियों और वैश्विक सहयोग के प्रभाव से युवा वर्ग में एक नई चेतना का संचार हुआ। नई अकादमियां, वैज्ञानिक मंच, साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्मेलन युवा मन में उत्साह की नई किरण जगाने लगे। एक युवा कवि ने कहा, हमारी कल्पनाएं अब न केवल हमारे साम्राज्य की सीमा में, बल्कि विश्व के मानचित्र पर भी अपनी छाप छोड़ेंगी। यह जोश, नवीन सोच और अभूतपूर्व ऊर्जा ने युवा पीढ़ी को अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित किया। शैक्षिक क्रांति। अकबर और दरबार ने ज्ञानदीप नामक एक राष्ट्रीय शैक्षिक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था देश के हर कोने में शिक्षा की ज्योति फैलाना। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया। बीरबल ने कहा, जब युवा अपने ज्ञान के दीप जलाएंगे तो अंधकार कहीं नहीं टिक पाएगा। इस अभियान से समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने लगा और युवा नवाचार के नए आयाम खोजने लगे। तीसरा अध्याय, स्वयं में परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। व्यक्तिगत संघर्ष से वैश्विक प्रेरणा तक। समय के साथ अकबर और बीरबल ने स्वयं में भी गहरा आत्मनिरीक्षण किया। अकबर ने अपने नेतृत्व के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, जब हमने अतीत की चुनौतियों का सामना किया, तब हमें यह समझ में आया कि सच्चा परिवर्तन बाहरी सुधार के साथ साथ अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने में भी निहित है। बीरबल ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा एक प्रेरणा है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तभी हम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। दरबार में इस आत्मचिंतन के प्रभाव से कई वरिष्ठ मंत्री और युवा नेता अपने व्यक्तिगत संघर्षों और सीख को साझा करने लगे। इस संवाद ने दरबार में एक नया उत्साह पैदा किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रेरणादायक कहानियां सुनाई देने लगीं। वैश्विक कूटनीति और सहयोग। अकबर ने अपने कूटनीतिक प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न देशों के शासकों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापारिक समझौते और तकनीकी सहयोग के लिए विशेष मिशनों का आयोजन किया। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिनिधि ने कहा, आपके साम्राज्य की नीतियां और नवाचार हमें भी प्रेरित करते हैं। हम आपके साथ मिलकर एक ऐसा वैश्विक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जिससे सभी देशों का विकास सुनिश्चित हो सके। इस पहल से साम्राज्य ने विश्व के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। चौथा अध्याय, भविष्य के लिए संदेश। एकता और सहयोग की अमिट मिसाल। दरबार में चल रहे सुधार, युवाओं का उत्साह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने साम्राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। अकबर ने एक बार फिर कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम एकता, ज्ञान और सहयोग के मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहें। यही हमारे साम्राज्य की असली ताकत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जोड़ते हुए कहा, जब दो महान आत्माएं मिलकर नई राह चुनती हैं, तो इतिहास भी हमारे कदमों को सलाम करता है। भविष्य की ओर एक कदम। इस नई दिशा ने न केवल साम्राज्य को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्पद संदेश भी छोड़ दिया। युवा नेताओं ने प्रतिज्ञा की कि वे ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और सहयोग के आदर्शों के साथ आगे बढ़ेंगे,
ताकि आने वाले समय में हर नागरिक को न्याय, विकास और समृद्धि मिले। दरबार में स्थापित ज्ञानदीप और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चल रहे सहयोग ने विश्व में शांति, समझ और विकास की नई राहें खोल दी। उपसंहार, आशा के दीप की जगमगाहट। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई, भाग 6। आशा के दीप न केवल साम्राज्य की आंतरिक मजबूती और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चा परिवर्तन संवाद, आत्मनिरीक्षण और सहयोग से ही संभव है। अकबर और बीरबल के मार्गदर्शन में दरबार ने पुरानी परंपरा और नई सोच का अद्भुत संगम स्थापित किया, जिससे प्रत्येक चुनौती को अवसर में परिवर्तित किया जा सका। आज जब साम्राज्य विश्व मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, तो युवा, वरिष्ठ, वैज्ञानिक और कूटनीतिक नेता सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर हैं जहां हर नागरिक को समान अवसर, शिक्षा और विकास की छाया प्राप्त हो। अंतिम संदेश। वैश्विक सहयोग। जब हम अपने ज्ञान, संस्कृति और नवाचार को विश्व के साथ बांटते हैं, तो परिवर्तन के नए आयाम खुलते हैं। युवा जागरण। युवा पीढ़ी के उत्साह और नवीन सोच से समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है। आत्मनिरीक्षण। स्वयं में सुधार और अनुभवों से सीखकर ही सच्चा नेतृत्व संभव है। एकता और संवाद। सच्चे परिवर्तन का आधार आपसी सहयोग, समझ और खुली बातचीत में निहित है। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई, भाग 6। आशा के दीप का यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब हम एकता, ज्ञान और सहयोग के दीप जलाते हैं, तो अंधकार के हर कोने में उजाला फैल जाता है। यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और आशा की अमिट मिसाल बनी रहेगी, जो बताती है कि परिवर्तन की असली शक्ति हमारे भीतर के विश्वास, समझ और सहयोग में निहित है। यह भाग इससे भी आगे की कहानी के रूप में प्रस्तुत है, जो अकबर और बीरबल के आदर्शों, सुधारों और वैश्विक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए साम्राज्य के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक नई दिशा प्रदान करता है। नीचे प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई, भाग 4। परिवर्तन की नई राह। कहानी का अगला अध्याय, जहां साम्राज्य की निरंतर प्रगति के बीच नए संकट, पुरानी परंपरा और नवीन विचारों के टकराव की कथा का रंग और भी गहरा हो जाता है। भाग 4। परिवर्तन की नई राह। प्रस्तावना। सांस्कृतिक, शैक्षिक और कूटनीतिक सुधारों के बाद साम्राज्य में एक नई रौनक देखने को मिली थी। दरबार में ज्ञान, संवाद और सहयोग के आदर्श से एक सुनहरा युग प्रारंभ हुआ था। परंतु समय के साथ साथ नई सोच के आगमन से पुराने विचारों में भी दरारें पड़ने लगीं। कुछ वरिष्ठ मंत्री, जिन्होंने सदियों से चले आ रहे परंपरागत सिद्धांतों पर विश्वास किया था, अब इन परिवर्तनशील विचारों से असहमत होने लगे। इसी कगार पर अकबर और बीरबल को एक बार फिर से साम्राज्य के भविष्य के लिए सटीक निर्णय लेने की चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रथम अध्याय। एक नया संकट। बदलती सोच का संघर्ष। दरबार में सुधार के बाद युवा वर्ग ने नई सोच के साथ नए प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। नए विचारों के आदान प्रदान से उत्साहित कुछ मंत्री और विद्वान पारंपरिक दृष्टिकोण के विरुद्ध जोर से आवाज उठाने लगे। एक दिन दरबार में एक वरिष्ठ मंत्री ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, हमारी जड़ें सदियों पुरानी हैं। इन नवाचारों से हमारी परंपरा में दरार आ सकती है। हमें अपने अतीत का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इस पर अकबर ने गंभीरता से विचार करते हुए कहा, मेरे प्रिय सज्जनों, परिवर्तन की हवा चाहे कितनी भी तेज क्यों न चल रही हो, हमें संतुलन बनाए रखना होगा। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि समय के साथ साथ समाज के विकास में नई सोच का समावेश अनिवार्य है। विरोध की लहर। दरबार में इस नए संघर्ष के बीच बीरबल ने शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा,
महाराज, संवाद और समझदारी से ही हम इन मतभेदों को पिघला सकते हैं। यदि हम अपने विचारों को खुलकर साझा करें तो हर संकट का समाधान निकल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपनी पुरानी सोच के साथ ही मजबूती से खड़े होने का निश्चय कर लिया था। इनके मन में एक गहरी असंतोष की लहर चलने लगी थी, जो धीरे धीरे दरबार की एकता को चुनौती देने लगी। द्वितीय अध्याय, पुरानी परंपरा बनाम नई सोच। अज्ञात साजिश की शुरुआत। दरबार के कुछ रुख बदल चुके वरिष्ठ मंत्री अब साम्राज्य के उस आदर्श युग को बचाने के लिए एक गुप्त साजिश रचने लगे। उनका उद्देश्य था उन नई पहलों को रोकना जो समाज के परिवर्तन की दिशा में अग्रसर थीं। एक शाम अंधेरी रात में इन मंत्रियों ने एक गोपनीय बैठक बुलाई। अगर हम इन युवा विद्वानों और नए मंत्रियों की नीतियों को रोक दें तो हमारी पुरानी परंपरा सुरक्षित रह सकती है, एक मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा। दरबार में बिखरते मत। दरबार में होने वाले संवाद में भी अब दो धाराएं साफ दिखाई देने लगीं, एक ओर नई सोच के समर्थन में युवा वर्ग और बीरबल, तो दूसरी ओर परंपरा के पक्ष में कठोर रुख वाले मंत्री। अकबर ने दोनों पक्षों से विचार मंथन करने का आग्रह किया। हमारा साम्राज्य तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक हम आपस में मतभेदों को खुले दिल से सुलझा नहीं लेते, महाराज ने कहा। लेकिन दरबार में मतभेदों के बीच एक अनदेखी साजिश की धूल भी मंडरा रही थी, जिसे जल्द ही उजागर होना तय था। तृतीय अध्याय, अनदेखी साजिश। विद्रोह की पहली चमक। दरबार में चल रही नीतिगत बहस के बीच एक दिन सीमा पर अचानक अजीब घटनाओं की सूचना आई। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह की हल्की फुल्की हलचल सुनाई दी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग पुराने शासन के आदर्शों के खिलाफ संगठित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। एक ग्रामवासी ने अश्रुओं भरी आंखों से कहा, हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई थी उसका सम्मान अब खोता जा रहा है। हमें लगता है कि इन नए नियमों से हमारी पहचान ही मिट रही है। दरबार में गूंजते संदेह। अकबर और बीरबल ने तुरंत सीमा पर भेजे गए दूतों से मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि विद्रोह का मूल कारण केवल बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि दरबार के भीतर छुपी साजिश भी थी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह विद्रोह एक छिपे हुए षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसका मकसद हमारी नीतियों में दरार डालना है। इस बात से अकबर का मन चिंता से भर गया। उन्होंने तुरंत दरबार में एक आपात बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों से निवेदन किया कि वह अपनी अपनी राय साझा करें ताकि साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। चौथा अध्याय, समाधान की ओर। सच्चाई का उजागर होना। दरबार में आयोजित बैठक में बीरबल ने सुझाव दिया कि प्रत्येक मंत्री को अपनी बात खुलकर रखने का अधिकार दिया जाए। इस खुली बातचीत से धीरे धीरे उन मंत्रियों की पहचान हो गई जो साजिश में लिप्त थे। एक युवा मंत्री ने बोलते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमारी असली ताकत हमारे विचारों में है। यदि हम मिलकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दें तो पुरानी और नई सोच में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। अकबर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कहा, मैं उन मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा जिन्होंने हमारे साम्राज्य की एकता को खतरे में डाला है। इस राज्य की प्रगति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। निष्ठा और साहस की जीत। गुप्त साजिश का पर्दाफाश होते ही दरबार में निष्ठावान मंत्रियों और विद्वानों ने मिलकर एकजुटता दिखाई। अकबर ने साजिश में लिप्त मंत्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिससे दरबार में फिर से एकता की लहर फैल गई। बीरबल ने कहा, सच्ची शक्ति उस एकता में है जो हम सभी के बीच होती है। यदि हम अपने मतभेदों को दूर कर आपसी विश्वास बनाए रखें तो कोई भी संकट हमारे साम्राज्य को गिरा नहीं सकता।
इस घटना ने न केवल दरबार में सुधार की दिशा तय की, बल्कि आम जनता में भी यह संदेश पहुंच गया कि सत्ता का असली आधार विश्वास और एकता है। पंचम अध्याय, भविष्य की ओर, पुनर्निर्माण और नई राह। साजिश के पर्दाफाश के बाद अकबर ने तुरंत दरबार में एक व्यापक सुधार की योजना पेश की। उन्होंने नई नीतियों के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों का भी संरक्षण करने का संकल्प लिया। हमारा लक्ष्य केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थिरता और विकास भी है, अकबर ने कहा। बीरबल ने सुझाव दिया कि सुधार की प्रक्रिया में जनता के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाए, ताकि हर वर्ग की समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सके। इस पहल के तहत जन संवाद मंडल की स्थापना की गई, जहां जनता सीधे दरबार के प्रतिनिधियों से अपने मुद्दे रख सके। सांस्कृतिक और शैक्षिक पुनरुत्थान। दरबार में सुधार के साथ साथ अकबर ने सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भी नई पहल शुरू की। नई अकादमियां, पुस्तकालय और कला केंद्रों की स्थापना से युवा वर्ग में उत्साह और जोश की लहर दौड़ गई। बीरबल ने कहा, ज्ञान और संस्कृति से ही हम अपने साम्राज्य को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इस परिवर्तन ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया और पुरानी परंपरा के साथ साथ आधुनिक सोच का संगम एक नए युग का आरंभ कर गया। कूटनीतिक मजबूती। साजिश और आंतरिक संकट के बावजूद अकबर ने बाहरी दबावों का सामना करने के लिए कूटनीति पर विशेष ध्यान दिया। पड़ोसी राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने के प्रयास से क्षेत्रीय शांति की नई उम्मीद जग गई। एक पड़ोसी शासक ने दरबार में कहा, आपके द्वारा अपनाई गई नीतियां न केवल आपके साम्राज्य को बल्कि पूरे क्षेत्र को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएंगी। उपसंहार, एकता की विजय। अकबर और बीरबल की इस नई राह ने साम्राज्य में यह प्रमाणित कर दिया कि परिवर्तन का मूल आधार संवाद, सहयोग और आपसी विश्वास में निहित है। दरबार में हुई साजिश का पर्दाफाश, मतभेदों का समाधान और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ने सभी को यह सिखाया कि जब तक हम एकजुट हैं, तब तक कोई भी संकट हमारे साम्राज्य को हिला नहीं सकता। अकबर ने अंतिम संबोधन में कहा, सच्चा नेतृत्व वही है जो न केवल संकट का सामना करता है, बल्कि उसमें से नए अवसर निकालता है। हमारी एकता, हमारी समझदारी ही हमारे साम्राज्य की असली ताकत है। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब दो महान आत्माएं मिलकर अपने मतभेदों को पार कर एकता के सूत्र में बंध जाती हैं, तो इतिहास भी हमारी गाथा गाने लगता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 4, परिवर्तन की नई राह का यह भाग न केवल एक संकट के समाधान की कथा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समय के साथ साथ पुरानी परंपरा और नवीन सोच का संगम ही एक स्थायी, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है। अंतिम संदेश। इस भाग से हमें यह सीखने को मिलता है कि संवाद और आपसी समझ, मतभेदों के बावजूद खुलकर विचार विमर्श से ही वास्तविक समाधान निकलता है। एकता का महत्व, साजिश और आंतरिक खिंचाव के बीच एकजुटता और विश्वास ही साम्राज्य की असली ताकत है। परंपरा और नवाचार का संतुलन, परिवर्तन की आवश्यकता को समझते हुए भी अपनी जड़ों का सम्मान बनाए रखना अनिवार्य है। कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान, बाहरी दबावों के बीच शांति और सहयोग की राह अपनाना ही स्थिरता का सूत्र है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि नेतृत्व में केवल सत्ता नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और सहानुभूति का भी अहम योगदान होता है। जब हम अपने मतभेदों को मिलकर एकता में बदल देते हैं, तो हर चुनौती एक अवसर में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 4, परिवर्तन की नई राह के इस अध्याय में साम्राज्य ने नई चुनौतियों का सामना करते हुए भी एकता,
संवाद और सहयोग के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लिया। यह कथा आगे भी जारी रहेगी, हर नए संकट को पार करते हुए एक स्थायी और समृद्ध समाज की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती रहेगी। नीचे प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 2 नई चुनौती का उदय शीर्षक पर कथा का दूसरा भाग, जिसमें दरबार में स्थिरता के बाद उत्पन्न हुई नई आंतरिक बाहरी चुनौतियों और उन चुनौतियों के समाधान में अकबर और बीरबल की गहन बुद्धिमत्ता एवं नेतृत्व की झलक देखने को मिलती है। भाग 2 नई चुनौती का उदय। प्रथम अध्याय सुबह की नई किरण। दरबार में पहले भाग में सामने आई कठिनाइयों और मतभेदों के बाद अकबर और बीरबल ने मिलकर एक ऐसी नीति की नींव रखी थी जिसने साम्राज्य में न्याय, करुणा और शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित किया। उस नई सुबह के बाद दरबार में सबको एक नई आशा की अनुभूति हुई। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, जब नए परिवर्तन की बयार चलती है तो समय के साथ नई चुनौतियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। एक सुनहरी सुबह अकबर अपने विशाल दरबार कक्ष में खड़े होकर राज्य की ओर निहार रहे थे। उनके मन में पिछले विवाद की सीख अभी भी ताजी थी, परंतु आज की हवा कुछ अलग सी थी। दरबार में हल्की फुसफुसाहट चल रही थी। युवा दरबारी और मंत्री अपने अपने विचारों में व्यस्त थे। तभी दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री ने घोषणा की, महाराज, हमारे साम्राज्य के पूर्वी सीमाओं पर कुछ विद्रोह की खबरें मिल रही हैं। कुछ नए कूचे आजादी के नारे लगाते हुए सीमा के निकट उतर रहे हैं। इस घोषणा ने अकबर के चेहरे पर गंभीरता की लहर दौड़ा दी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में चतुराई की चमक झलक रही थी। बीरबल, हमें इस विद्रोह के मूल कारणों का पता लगाना होगा। क्या ये केवल सीमा पार के बाहरी प्रभाव हैं या हमारे ही भीतर की किसी दरार का परिणाम है? बीरबल ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, अक्सर बाहरी चुनौतियां भी आंतरिक असंतोष का दर्पण होती हैं। हमें इस मुद्दे को दो पहलुओं से देखना होगा। एक, उन लोगों के मुद्दे जिनका यह विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है, और दो, दरबार में हाल ही में हुई नीतिगत परिवर्तनों का असर। द्वितीय अध्याय सीमा की परख। अकबर और बीरबल ने तत्काल ही एक समिति का गठन किया, जिसमें सीमा पर नियुक्त अधिकारियों, स्थानीय जानकार और कुछ विद्वान शामिल थे। समिति का पहला उद्देश्य था विद्रोह की जड़ तक पहुंचना। समिति की पहली बैठक सीमा के पास के एक छोटे कस्बे में हुई, जहां विद्रोह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वहां एक स्थानीय सरपंच ने बताया, महाराज, हमारे क्षेत्र में लोगों की आजादी की मांग में केवल बाहरी आक्रामकता नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि हमारे हितों को नजरअंदाज किया गया है। हमारे पारंपरिक अधिकार और आजीविका के साधन अब टूटते जा रहे हैं। यह सुनकर समिति में मौजूद दरबारी सदस्य भी चिंतित हो उठे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें समझना होगा कि इस विद्रोह में समाज के किन वर्गों की नाराजगी छिपी हुई है। क्या यह आर्थिक असमानता का प्रभाव है या फिर प्रशासनिक कठोरता के कारण लोगों की अपेक्षाएं टूट गई हैं? बीरबल ने सभा में धीरे से सुझाव दिया, महाराज, अगर हम इन लोगों की बातों को गंभीरता से सुनें और उनके साथ संवाद स्थापित करें, तो संभव है कि हम उनकी समस्या का समाधान निकाल सकें। समाज में किसी भी परिवर्तन की शुरुआत संवाद से होती है। समिति ने तय किया कि पहले उन इलाकों का दौरा किया जाएगा जहां विद्रोह के नारे लग रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि स्थानीय जनता से मिलकर उनके मुद्दों को सीधा सुना जाए। तृतीय अध्याय जनता की पुकार। समिति के साथ सीमा पर भेजे गए कुछ दूतों ने कई गांवों का दौरा किया। वहां के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खेतीबाड़ी पर असर पड़ा है। साथ ही
पुराने सामाजिक ढांचे में बदलाव और प्रशासनिक नीतियों में अचानक हुए परिवर्तनों ने उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव डाला था। एक किसान ने अश्रुओं भरी आंखों से कहा, महाराज, हमें बस यह चाहिए कि हमारी जमीन, हमारी मेहनत का फल हमें सही समय पर मिले। क्या हमें सिर्फ नीतियों के बदलाव से संतोष मिलेगा या हमारे मूल अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा? इन संवादों ने अकबर के दिल को छू लिया। वह समझ गए कि विद्रोह केवल बाहरी दहशत नहीं, बल्कि आंतरिक असंतोष का एक स्वरूप है। बीरबल, हमें ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें किसानों, कारीगरों और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाए। हमें केवल सत्ता की ताकत नहीं, बल्कि जनता की आवाज सुननी होगी। बीरबल ने तुरंत एक योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू किया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में एक जन संवाद मंच खोला जाए, जहां जनता सीधे दरबार के प्रतिनिधियों से अपने मुद्दे रख सके। साथ ही प्रशासनिक नीतियों में सुधार के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी गठित की जाए। चतुर्थ अध्याय, दरबार में नई चर्चाएं। अकबर और बीरबल ने दरबार में लौटकर इन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। दरबार के सदस्य भी इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। कुछ मंत्री जो पहले अधिक कठोर नीतियों के पक्षधर थे, उन्होंने अब इस बदलाव की आवश्यकता को महसूस किया। अकबर ने घोषणा की, अब से हमारे साम्राज्य में जनता की समस्या और उनके अधिकार सर्वोपरि होंगे। हमें यह समझना होगा कि शासन केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि जनता के दिल की धड़कनों को सुनने में भी निहित है। दरबार में उपस्थित विद्वानों और नीतिकारों ने भी अपनी अपनी राय दी। उनमें से एक ने कहा, महाराज, यदि हम समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर देंगे और उनके हितों का ध्यान रखेंगे, तो यह विद्रोह भी स्वाभाविक रूप से शमन हो जाएगा। बीरबल ने भी जोड़ते हुए कहा, सच्ची न्याय की स्थापना केवल सत्ता के बल से नहीं होती, बल्कि उसके पीछे जनता का विश्वास और सहयोग भी होना चाहिए। इस नई सोच के साथ दरबार ने एक विस्तृत योजना बनाई। योजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में कृषि सुधार, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता के उपाय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही जनता के साथ संवाद के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया, जिसमें युवा नेताओं को भी स्थान दिया गया। पंचम अध्याय, नए प्रतिद्वंद्वी की आड़। जब दरबार में सुधार की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी, तभी साम्राज्य के भीतर ही एक और चुनौती उभर कर आई। दरबार के कुछ ऊंचे पदस्थ मंत्री, जो पारंपरिक सत्ता संरचना और पुरानी नीतियों के पक्षधर थे, अब इस बदलाव से चिंतित दिखने लगे। उनमें से कुछ ने आपस में गुप्त वार्तालाप शुरू कर दिए। एक दिन रात की चुप्पी में दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री ने अकबर से निजी तौर पर कहा, महाराज, ये नई नीतियां ज़रूर जनता में विश्वास जगाने वाली हैं, परंतु क्या ये हमारी पारंपरिक शक्ति संरचना को भी कमजोर नहीं करेंगी? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सत्ता में स्थिरता बनी रहे। यह वार्तालाप अकबर के मन में एक नई उलझन पैदा कर गया। वह समझते थे कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है, परंतु साथ ही परंपरागत संरचना की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीरबल से इस विषय पर विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, परिवर्तन का अर्थ है कि पुराने ढांचे में से कुछ तत्व पीछे छूट जाएं। परंतु यदि हम इस बदलाव को संतुलित ढंग से लागू करें, तो न केवल हमारी सत्ता मजबूत रहेगी, बल्कि जनता का विश्वास भी और दृढ़ होगा। अकबर ने महसूस किया कि यह एक नई आंतरिक लड़ाई की शुरुआत है, नई सोच और पुरानी सोच के बीच संघर्ष। इस संघर्ष में उन्हें अपने सर्वोत्तम नीतिगत सिद्धांतों और नेतृत्व कौशल का प्रयोग करना होगा। षष्ठ अध्याय, संवाद का पुल। अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी मतभेदों को सुलझाने के लिए खुला संवाद रखा गया। इस बैठक में युवा नेताओं,
वरिष्ठ मंत्रियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था पारंपरिक दृष्टिकोण और नई सोच के बीच एक सेतु का निर्माण करना। बैठक में एक युवा नेता ने उत्साह से कहा, महाराज, यदि हम अपनी पुरानी नीतियों में सुधार के साथ साथ नई सोच को भी शामिल करेंगे तो यह साम्राज्य भविष्य में और अधिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। एक वरिष्ठ मंत्री ने सावधानी से कहा, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी सत्ता की नींव परंपरा और अनुभव पर आधारित है। अगर हम अति परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे तो हमारी जड़ें कमजोर हो सकती हैं। अकबर ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए कहा, उस सच्चाई यह है कि परिवर्तन अनिवार्य है। हमें अपने अनुभव और परंपरा का सम्मान करते हुए नई नीतियों के साथ आगे बढ़ना होगा। संवाद और समझदारी के साथ ही हम इस मतभेद को पार कर सकते हैं। बीरबल ने इस बीच एक ठोस योजना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में संवाद मंच खोले जाएंगे, जहां स्थानीय जनता से सीधे उनके मुद्दे सुने जाएंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दरबार के भीतर एक समीक्षा समिति का गठन किया जाए, जो हर 6 महीने में नीतियों की सफलता और विफलता का आकलन करेगी। इस योजना को सुनकर दरबार में मौन के साथ साथ सहमति की लहर दौड़ गई। सभी ने माना कि संवाद और समीक्षा के जरिए नई चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। 7वां अध्याय, चुनौती के बीच सौहार्द। नई नीतियों को लागू करने के साथ ही सीमा के विद्रोह में भी धीरे धीरे परिवर्तन की शुरुआत हुई। जन संवाद मंचों पर जनता ने अपने दुख सुख का आदान प्रदान किया और स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके मुद्दों का समाधान किया जाएगा। एक गांव में जहां पहले विद्रोह के नारे लगते थे, अब लोगों में उम्मीद की नई चमक देखने को मिली। एक बुजुर्ग किसान ने दरबार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि से कहा, जब हमने सुना कि महाराज हमारी बात सुनना चाहते हैं तो हमारे दिल में एक नई उमंग जाग उठी। हमें अब लगता है कि हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार जनता और दरबार के बीच एक विश्वास का पुल बनता चला गया। अकबर ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक हम जनता के साथ जुड़कर चलेंगे, तब तक किसी भी चुनौती का सामना करना आसान होगा। दरबार में भी पुराने मतभेद धीरे धीरे पिघलने लगे। उन मंत्रिगणों ने भी अब समझा कि यदि सुधार के साथ संतुलन बनाया जाए तो पारंपरिक ढांचे को भी मजबूती मिल सकती है। अकबर और बीरबल की संयुक्त पहल से सत्ता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। 8वां अध्याय, बाहरी दबाव और आंतरिक संग्राम। हालांकि बाहरी दबाव भी कम नहीं था। पड़ोसी राज्यों ने इस साम्राज्य की नई नीति और जनता के बीच बढ़ते संवाद को लेकर चिंता जताई। कुछ आक्रामक शासक अपने सीमाओं में अशांति फैलाने की तैयारी में लग गए थे, ताकि वे अकबर के साम्राज्य में दरार डाल सकें। दरबार में यह खबर पहुंचते ही अकबर ने तुरंत एक सैन्य बैठक बुलाई। सैन्य मंत्री ने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्यों ने हमारी आंतरिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की है। हमें अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। इस पर अकबर ने सख्त लेकिन संतुलित नीतियों की घोषणा की। उन्होंने कहा, हम न केवल अपनी सेना को मजबूत करेंगे, बल्कि सेना के साथ साथ हम अपने संवाद के माध्यम से भी शांति की स्थापना करेंगे। यदि हम अपनी जनता और सैनिकों के बीच एक मजबूत विश्वास बनाए रखेंगे तो बाहरी दबाव भी कमजोर पड़ जाएगा। बीरबल ने इस कठिन घड़ी में अकबर का हाथ थामते हुए कहा, महाराज, युद्ध में केवल तलवार नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की भी भूमिका होती है। हमें अपने सैनिकों के साथ साथ जनता के मन में भी विश्वास की लौ जलानी होगी। अकबर ने तत्काल आदेश दिया कि सीमा के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाए। साथ ही दरबार ने एक विशेष सैन्य नागरिक समिति का गठन किया,
जो न केवल सुरक्षा मामलों की देखरेख करेगी बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी जनता के हितों का ध्यान रखेगी। नवम अध्याय, संघर्ष के बादलों के बीच आशा की किरण। सैन्य तैयारियों के साथ साथ दरबार में जनता के हितों के लिए किए जा रहे सुधारों की चर्चा भी तेज हो गई। संवाद मंचों पर जनता ने अपनी समस्याएं साझा की और अधिकारियों से उम्मीदें जताईं। धीरे धीरे विद्रोह के स्वर में भी परिवर्तन आया। पहले जहां लोगों ने उग्र नारे लगाए थे, वहां अब मिलनसारता की बातों का आरंभ हो गया था। एक संवाद सभा में एक युवा महिला ने कहा, हमें अब केवल अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, परंतु साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारा समाज न्याय और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। यह विचार सभा में उपस्थित सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अकबर ने भी जनता से वादा किया कि उनके द्वारा की गई नीतियां न केवल सत्ता की मजबूती को ध्यान में रखेंगी बल्कि आम जनता के कल्याण को भी सर्वोपरि मानेंगी। हमारा उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और अवसर प्राप्त हों। दरबार में चल रहे इस सकारात्मक संवाद ने बाहरी आक्रमण के खिलाफ भी एक मनोवैज्ञानिक कवच तैयार कर दिया। सैनिकों और स्थानीय नेताओं ने मिलकर एक नई सुरक्षा योजना बनाई जो न केवल सैनिक ताकत पर निर्भर थी बल्कि स्थानीय जनता के सहयोग से भी प्रेरित थी। दशम अध्याय, नई नीति का प्रारंभ। बाहर और अंदर चल रहे संघर्षों के बीच अकबर और बीरबल ने एक नई नीति की घोषणा की जिसे जन सुरक्षा और समृद्धि अभियान का नाम दिया गया। इस नीति के अंतर्गत जन संवाद मंच प्रभावित क्षेत्रों में नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां जनता अपने मुद्दे सीधे दरबार तक पहुंचा सकेगी। आर्थिक सहायता, किसानों, कारीगरों एवं छोटे व्यापारियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक गिरावट से बचा जा सके। सामरिक सुधार, सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती दी जाएगी और सैन्य नागरिक समिति की निगरानी में नई रणनीतियां अपनाई जाएंगी। न्याय व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे। इस नीति की घोषणा ने दरबार में एक नई उत्साह की लहर दौड़ा दी। अकबर ने कहा, यह अभियान केवल हमारे साम्राज्य की सुरक्षा का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक ऐसा प्रयास है जिससे हमारे नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। बीरबल ने इस घोषणा में अपने विचार इस प्रकार जोड़े, जब तक हम अपने नागरिकों की समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान करेंगे तब तक हमारा साम्राज्य मजबूत रहेगा। दरबार में नीति के हर पहलू पर विस्तृत चर्चा हुई और हर विभाग ने इसे अमल में लाने का संकल्प लिया। युवा नेताओं से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी ने इस अभियान में अपना योगदान देने का वचन दिया। एकता का संदेश, व्यक्तिगत परिवर्तन और सामूहिक प्रयास। समय के साथ जन सुरक्षा और समृद्धि अभियान के कार्यान्वयन से जनता में एक नई आशा जगने लगी। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों के कारण लोगों का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। किसान अपनी फसल के लिए बेहतर सुविधा पा रहे थे, कारीगरों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा था और व्यापारिक वर्ग में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ। दरबार में एक सभा का आयोजन किया गया जहां अकबर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हमारे साम्राज्य में बदलाव केवल आदेशों से नहीं बल्कि आप सभी की भागीदारी से संभव है। आज आप लोगों ने दिखा दिया है कि यदि हम मिलकर काम करें तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती। इस संबोधन ने जनता में एकजुटता की भावना को और प्रगाढ़ कर दिया। इसी दौरान दरबार में उन पुरानी चुनौतियों से संबंधित मतभेद भी हल होने लगे क्योंकि सभी ने यह महसूस किया कि एक सामूहिक प्रयास से ही साम्राज्य की प्रगति सुनिश्चित हो सकती है। निष्कर्ष, संघर्ष में भी उजाला। अकबर और बीरबल की इस नई चुनौतीपूर्ण यात्रा ने दरबार
और साम्राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ दिया। जब तक हम अपने मतभेदों को संवाद और समझदारी के माध्यम से सुलझाते रहेंगे, तब तक हर अंधेरे में उजाले की किरण होती है। बाहर की आक्रामक शक्तियां चाहे कितनी भी हो, जब भीतर से जनता का विश्वास और एकता बनी रहेगी, तो साम्राज्य कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे प्रिय मित्र, हर बार जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह मुझे याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार या शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में स्थित विश्वास और एकता में निहित है। बीरबल ने मुस्कान भरी आंखों से उत्तर दिया, महाराज, आज भी हमारे विचारों का संगम वही शक्ति है जो हमारे साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दरबार में चल रहे संवाद, समीक्षाओं और योजनाओं के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आंतरिक विवाद कम होने लगे और जनता में एक नई आशा के साथ जीवन की नई रोशनी फैलने लगी। यह कहानी, जो पहले एक विवाद और मतभेद के रूप में शुरू हुई थी, अब एक प्रेरणा बनकर उभर रही थी। एक ऐसा उदाहरण कि किस प्रकार चुनौतियों के बीच भी जब आपसी समझ और सहयोग का मार्ग अपनाया जाए, तो नई उपलब्धियों के द्वार खुलते हैं। उपसंहार। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 2 नई चुनौती का उदय हमें यह संदेश देती है कि एक स्थिर समाज की नींव केवल सत्ता के आदेशों पर नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को सुनने, समझने और उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास में निहित है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे बाहरी आक्रामण और आंतरिक मतभेद के बीच अकबर और बीरबल ने मिलकर एक ऐसी नीति का निर्माण किया जो न केवल साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों एवं कल्याण का भी ख्याल रखती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए संवाद, सहयोग और एकता कितनी आवश्यक है। जब तक हम अपने मतभेदों को समझकर उन्हें समाधान में बदलने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इस नई चुनौतीपूर्ण यात्रा ने दरबार में और समाज में यह प्रमाणित कर दिया कि सच्चे नेतृत्व की पहचान केवल निर्णय लेने में नहीं, बल्कि उन निर्णयों को जनता के हित में लागू करने में होती है। अकबर और बीरबल के इस भाग में दिखाया गया संघर्ष, सुधार की दिशा में उठाए गए कदम और जनता के साथ कायम किया गया संवाद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। आज भी जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो इस कहानी की गूंज हमें यह याद दिलाती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एकता, समझदारी और सहयोग से उन्हें पार किया जा सकता है। अंतिम संदेश। इस भाग की कहानी न केवल साम्राज्य के संकट के समय की चुनौतियों का दस्तावेज है, बल्कि यह एक गहन दर्शन भी प्रस्तुत करती है कि परिवर्तन का मूल आधार संवाद, सहानुभूति और जनता के साथ जुड़ाव में निहित है। अकबर और बीरबल की संयुक्त प्रयासशीलता ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने मतभेदों को पार कर एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो समाज में हर संकट का सामना किया जा सकता है। आज भी उनके विचार और उनके द्वारा स्थापित संवाद के मंच, जन सुरक्षा और समृद्धि अभियान नई चुनौतियों का सामना करने वाले नेताओं के लिए एक आदर्श बनकर उभरते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर के मतभेदों को समझें, उन्हें खुले संवाद और सहयोग से सुलझाएं और अंततः एक ऐसा समाज निर्माण करें जहां हर नागरिक को न्याय, सम्मान और अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई भाग 2 नई चुनौती का उदय का यह भाग एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें साम्राज्य की मजबूती, जनता का विश्वास और दरबार में संवाद की महत्ता को उजागर किया गया है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो बाहरी आक्रमण और आंतरिक मतभेदों के बीच भी अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहता है और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रयासरत रहता है। यह कथा लगभग 4000 शब्दों में विस्तारित है,
जिसमें दरबार की नई चुनौतियां, जनता की पुकार, संवाद के माध्यम से सुधार और सामूहिक प्रयास की कहानी को दर्शाया गया है। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि जब दो महान आत्माएं, एक शक्ति की प्रतिमूर्ति अकबर और चतुर बुद्धिमान बीरबल मिलकर समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तो वह केवल सत्ता की पुष्टि नहीं करते, बल्कि एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण भी करते हैं जहां हर नागरिक को सम्मान और न्याय मिलता है। नीचे प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई शीर्षक पर 4000 शब्दों की एक कल्पनात्मक कथा, जो मुगल दरबार के हल्के फुल्के कलह, अंतर्मन के संघर्ष और गहरे विश्वास की कहानी को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की अनसुनी लड़ाई। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य की चमकदमक, भव्यता और बुद्धिमत्ता के किस्सों में अकबर और बीरबल का नाम हमेशा से एक अद्वितीय स्थान रखता है। जहां अकबर का न्यायप्रिय शासन और दूरदर्शिता ने साम्राज्य को एक नई दिशा दी, वहीं बीरबल की तेज बुद्धि और चतुराई ने दरबार में हास्य, ज्ञान और व्यंग्य की छटा बिखेरी। यह कहानी उन अनसुनी घटनाओं में से एक है जिसमें अकबर और बीरबल के बीच एक अप्रत्याशित विवाद ने दरबार की शांति को कुछ क्षणों के लिए प्रभावित कर दिया, परंतु अंततः दोनों की मित्रता और विश्वास को और भी प्रगाढ़ बना दिया। प्रथम अध्यास, प्रारंभिक दिन और शांति। अकबर की चहल पहल भरे दरबार में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता था। बड़े बड़े मसलों पर चर्चा होती, अदालती कार्यवाही होती और हास्य विनोद की तड़प भी होती। बीरबल, जो कि अपने तेज दिमाग के लिए प्रसिद्ध थे, अक्सर अकबर के साथ बैठकर दरबार की हलचल सुनते और मुस्कान भरे उत्तर देते। एक दिन दरबार में एक नूतन विषय ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री मुगल शाही सज्जन अपने अपने मत प्रकट कर रहे थे। अकबर ने अपने नवीन नीतियों के बारे में चर्चा की और बीरबल ने भी अपनी चतुराइयों से दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। तब अचानक एक बात ऐसी सामने आई कि दोनों के मन में हल्की सी खटास सी उत्पन्न हो गई। द्वितीय अध्यास, मतभेद की जड़ें। इस अनसुनी लड़ाई की जड़ें दरअसल एक नीतिगत मतभेद में थीं। अकबर ने एक नई नीति के तहत कुछ नागरिकों के विशेषाधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि समाज में समानता लाई जा सके। बीरबल, जो हमेशा न्याय और करुणा के समर्थक थे, इस नीति से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि किसी भी नीति में इंसानियत का तत्व न होना स्वीकार्य नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यदि हमें अपने राज्य में न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करनी है तो हमें कभी कभी कठोर निर्णय लेने होंगे। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, कठोरता में भी करुणा की बूंद होनी चाहिए, वरना हम अपने प्रजा का विश्वास खो देंगे। दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री भी इस चर्चा में गहन रूप से सम्मिलित हो गए। लेकिन जिस तरह से अकबर और बीरबल के दृष्टिकोण में अंतर था, उससे यह बहस एक नई दिशा में विकसित होने लगी। तृतीय अध्यास, विवाद का उभार। समय के साथ यह मतभेद और अधिक गहराता चला गया। अकबर ने कहा कि साम्राज्य की मजबूती के लिए कभी कभी अस्थायी असमानता सहन करनी पड़ती है, जबकि बीरबल का तर्क था कि यदि असमानता को जड़ से खत्म न किया जाए तो समाज में दीर्घकालिक विषमता उत्पन्न होगी। एक दोपहर दरबार में यह विवाद चरम पर पहुंच गया। अकबर ने जोर देकर कहा, यदि हम अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें सख्त नीतियां अपनानी होंगी। कमजोर प्रजा को जबरदस्ती समान करने से उनकी प्रवृत्ति में गिरावट आएगी। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सत्ता का मूल उद्देश्य सबको बराबरी का अधिकार प्रदान करना है। यदि हम अपनी प्रजा का मनोबल तोड़ेंगे तो साम्राज्य में स्थिरता संभव नहीं। दरबार में मौन की एक घनी चुप्पी छा गई। मंत्री, दरबारी और रंक सभी की निगाहें अकबर और बीरबल की ओर थीं। यह पहला ऐसा मौन था जो दोनों महान हस्तियों के बीच उत्पन्न मतभेद का स्पष्ट संकेत था।
चतुर्थ अध्यास अनसुनी लड़ाई का जन्म। बहस का स्वर और भी तेज हुआ। एक दूसरे के तर्कों में निहित गहराई और विश्वास की डगर पर दोनों अडिग थे। अकबर ने बीरबल के शब्दों को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम भूल गए हो कि इस साम्राज्य की नींव शक्तिशाली हाथों में है? क्या हमारी बुद्धिमत्ता इतनी नाजुक है कि हर बार नरमी का सहारा लेना पड़े? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, सच्ची शक्ति में नरमी का भी महत्व होता है। यदि हम कठोरता से सबको दबा देते हैं तो अंत में साम्राज्य के मूल्यों को ही हानि होगी। इस प्रकार दोनों के बीच की बातचीत एक नाटकीय मोड़ ले चुकी थी। उस दिन दरबार के सदस्यों ने कभी ऐसा तनाव और गंभीरता नहीं देखी थी। पंचम अध्यास भावनाओं का उद्रेक। बाद में जब दिन ढलने लगा, दरबार से कुछ अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह मतभेद हमारे राज्य के भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत हैं। दूसरे ने जोड़ते हुए कहा, यदि अकबर और बीरबल का मन इतना कटु हो गया तो शायद हमें बीच में समझौता करना चाहिए। हालांकि अकबर और बीरबल दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि में अडिग थे। अकबर का कहना था कि शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब समाज में अनुशासन और एकता बनी रहे, जबकि बीरबल का तर्क था कि समाज में मानवीय संवेदनाएं और करुणा ही स्थायित्व की कुंजी हैं। इस बहस में एक गहरी भावनात्मक थरार थी। दरबार के लोग भी चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज और उनके प्रिय बीरबल की बातों में छिपा ज्ञान और अनुभव अतुलनीय था। परंतु आज का यह विवाद कुछ अलग ही रंग ले चुका था। षष्ठ अध्यास निजी मनोभाव और आत्मनिरीक्षण। शाम के समय अकबर अपने निजी कमरे में बैठे आत्मनिरीक्षण में लीन हो गए। उन्हें अपने विचारों पर संशय होने लगा। क्या वास्तव में कठोर नीतियां ही साम्राज्य के लिए उत्तम हैं? क्या उन्हें अपनी प्रिय जनता के प्रति थोड़ी और संवेदनशीलता अपनानी चाहिए? उसी समय बीरबल भी अपने कमरे में अकेले बैठकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि आज के विवाद ने उन्हें भी आंतरिक रूप से प्रभावित कर दिया है। बीरबल के मन में प्रश्न उठने लगे कि क्या उनका तर्क वाकई में महाराज की महानता के अनुरूप है। दोनों ने अलग अलग मोड़ों पर अपने अपने मन के समीकरणों का लेखाजोखा करने का प्रयास किया। सप्तम अध्यास दरबार में समाधान की ओर पहला कदम। अगले दिन सुबह दरबार में फिर से